ओम शांति। बहुत दिनों से मुझे कहा जा रहा था, कुछ भाई बहन आकर कहते थे कि क्लास करानी है, परंतु मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो मधुबन में रहते हैं उनको स्वयं डायरेक्ट बाप दादा की पालना मिलती है, बड़ी दादियों की भी, बड़े भाइयों की भी। सेंटर्स जो हमारे भारतवर्ष या विदेशों में हैं, वहां से भी जो अनुभवी बहन भाई आते हैं वो उनको अपने अनुभव सुना जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खजाना तो इनके पास है, तो इसलिए थोड़ा संकोच होता है। परंतु कई दफा कहा तो इस बार फिर मैंने हथियार डाल दिए कि अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। तो यहाँ का तो वातावरण ही ऐसा है, आप सभी अनुभवी हैं, कि अगर हम उस वातावरण का भी फीलिंग लें, उसमें रमे रहे, तो मन हमेशा गदगद रहे, आनंदित रहे। इतना सुंदर, इतना अच्छा वातावरण कोई प्राकृतिक कारणों से मैं नहीं बता रहा हूँ, जो स्वयं साकार के रूप में बाबा ने यहाँ कर्तव्य किए, उनकी इस कर्तव्य भूमि पर, और जो यहाँ के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको पालन करते हुए जो सब बहन भाई रहते हैं, उससे जो वातावरण बनता है वो उत्तम बनता है। लेकिन कोई उससे अगर फायदा उठाए तो, जैसे बाहर धूप निकली हो और कोई व्यक्ति अंदर बैठा रहे सर्दी के मौसम में, अंधेरे में, कृत्रिम प्रकाश करके, और नेचुरल उसका फायदा ना ले, वैसे ही कोई अगर इस यहाँ के वातावरण का लाभ ना ले तो ये उसकी और बात है। वरना तो यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि और कुछ भी ना किया जाए तो उस वातावरण का प्रभाव ही ऐसा है जो मन को हमारे ठीक लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। फिर भी मैंने सोचा कि किस विषय पर क्लास कराई जाए, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको कही गई हैं। एक बात पर मैंने थोड़ा मनन किया कि जो मन की एकाग्रता है, या टोटली जो एकाग्रता है, तन्मयता है, मन जो हमारा स्थिर हो जाए, कंसंट्रेशन जो है, बाबा ने बहुत दफा उसके लिए बताया है कि उसमें कितनी जबरदस्त शक्ति है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड में। ये कंसंट्रेशन की बात एक ऐसी बात है जो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सभी प्रकार के योग, चाहे कोई कहीं भी सिखाता हो किसी नाम से, उन सब में ये सांझी है कि मन एकाग्र कैसे हो, स्थिति हमारी एकाग्र कैसे हो, डावाडोल कैसे ना हो, स्थिर कैसे रहे, अंगद के समान हमारे जैसे बाबा मिसाल देते हैं, रहे अचल अडोल, उसमें हम कैसे चलते चले। क्योंकि संसार में आपने देखा है बहुत से प्रलोभन आते हैं, यहाँ मधुबन वालों को भी आते हैं, शांतिवन वालों को भी आते हैं, और जहां जहां केंद्र हैं वहां भी आते हैं। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, आप मुझसे ज्यादा अधिक जानते हैं कि कितने लोग ज्ञान में चलते चलते, योग का अभ्यास करते करते भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, पैसे के प्रलोभन में, कोई मान और शान के प्रलोभन में, कोई सत्ता के प्रलोभन में, कोई किसी के द्वारा उत्तेजना होने के कारण भटक जाते हैं, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, अपनी की हुई कमाई को चट कर देते हैं। तो ये सब तो होगा, बाबा ने कहा है इसमें तूफान तो आएंगे, माया से युद्ध तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो 2500 वर्ष से माया हमें अपना गुलाम बनाए रखे रही है वो हमें आसानी से छोड़ चली जाएगी। नहीं, उससे कठोर कठिन युद्ध करना पड़ेगा,
उस विजय को हमने प्राप्त करना होगा। तो ये सब तो होगा, उसमें हमारे जो एक बल है, एक शक्ति है, वो आएगी हमारे मन की स्थिरता से, एकाग्रता से। तो बाबा ने एकाग्रता के लिए कहा तो बहुत दफा है, लीकेज ना हो, वेस्टेज ना हो, ये कहने के विविध रूप है, अनेक अनेक वैरायटी तरीका है कहने का, लेकिन उसका सार यही है कि एकाग्रता हो। तो वो एकाग्रता कितने प्रकार की है, कैसे हो, हम उसको कैसे ध्यान में रखें। अभी जो हमारे योग की स्थिति इतनी चमत्कारी नहीं हो रही, एक प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं हो रही, पावरफुल, तो उसका एक कारण ये है कि एकाग्रता की कमी है। तो वो एकाग्रता कितने प्रकार की है, इसके थोड़ा हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझें और उसकी तरफ हम ध्यान दें और उसका अभ्यास करें। तो एक तो है मन की एकाग्रता, कितने प्रकार की है उसका मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे करूंगा। और आपको मालूम है कि मन के कई कार्य हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो एकाग्रता का जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है वैचारिक एकाग्रता, थिंकिंग। हमारा मन जो है, हमारा जो आत्मा है, जो चेतनता है, हम जो चेतन आत्मा है, विचार करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो लिविंग है वो बिना विचार के नहीं रहता, संकल्प चलते ही रहते हैं, विचार चलते ही रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं इत्यादि विचार करते रहते हैं बहुत सी बातों के। तो कई विचार हमारे व्यर्थ होते हैं, जिसको बाबा कहते हैं वेस्टेज है, शक्ति हमारी उससे व्यर्थ जाती है। तो ये वैचारिक एकाग्रता हो, जिस चीज से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, मतलब नहीं, हम उसके बारे में सोचें ही क्यों। हम कई व्यक्तियों के बारे में, कई और बातों के बारे में सोचते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता, किसी ने हमें ड्यूटी नहीं दी, हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। सरकार कैसी है, लोग कैसे हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें हो सकती हैं जिस पर मनुष्य का मन उधेड़ बुन करने लगे। लेकिन हमारा टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, इस थोड़े से समय में हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो हमारा विचार सीधा उस तरफ जाना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? दिव्य गुणों को धारण करना, सर्वगुण संपन्न बनना, शिव बाबा से हमारा मन लगा हुआ हो, योगी बनना, यह जो भी हमें समझाया गया है उसके बारे में विचार हमें आने चाहिए। सर्विस कैसे बढ़ाएं, अपनी स्थिति कैसे ठीक करें, ज्ञान का मंथन करें, ऐसे विचार आए तो ठीक है। लेकिन उसमें भी ऐसा ना हो कि विचारों की लहर में, रौ में हम बह जाएं। हम जिस समय जिस विचार को करना चाहें उस समय उसी विचार को अपनी मर्जी से करें। जैसे बाबा हमें ड्रिल कराते हैं, शांति वन में आके बिल्कुल मौन में चले जाते हैं, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, सब विचारों का चलना समाप्त कर देते हैं। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का संतान हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, केवल इन्हीं विचारों में मन को एकाग्र कर देते हैं। इसी का नाम तो योग है। और अगर इसकी बजाय विचार हमारा आने लगे, देर हो रही है, हमें तो ऊपर जाना है, बस तो निकल जाएगी, अभी फिर खाने के बाद लोगों की भीड़ हो जाएगी, उठो उठो चलो पहले खाना खा लो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। कोई भी बात अगर हमारे जो हम सोच रहे हैं उसमें बाधाएं उपस्थित होंगी। और अगर हमारा मन इधर उधर कई रास्ते बना के भटकता रहा, गलियों में, कूचों में और रास्तों में, सबवेज में, तो फिर एकाग्रता नहीं है। वो जिन्होंने इन्वेंशंस की है, जो लोग विचार में काफी कुशल होते हैं, वो जिस चीज पर विचार करते हैं उसी पर ही विचार करते हैं, फिर दूसरे प्रकार के विचार वो नहीं आने देते। तो ये वैचारिक एकाग्रता, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा।
ये एक ही क्षण में कहने से सोचने से नहीं आ जाएगा। हम कुछ सोचने बैठेंगे मन कुछ दूसरी तरफ चला जाएगा, ये तो लेट हो रहा है, फलां चीज हो रही है, फलां आने वाला है, ऐसे संकल्प बिना समय के आ जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा तरीका आ जाए, ऐसा अभ्यास हो जाए कि ये एक नेचुरल हमारी एक हो जाए, एक एबिलिटी, योग्यता, कि जिस चीज को हम सोचें वो उसी को ही सोचें, दूसरी चीज ना सोचें। ये वैचारिक एकाग्रता है, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है ध्यानात्मक एकाग्रता। अटेंशन बहुत बड़ी चीज है। अटेंशन, आप देखिए भोजन कर रहे हैं लोग और बहुत स्वादिष्ट पदार्थ बने हुए हैं, हमारे जो बहुत अच्छे इष्ट मित्र हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, बहुत खुशी का मौका है, अवसर भी ऐसा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, कहीं से कोई ईमेल हमें आ गया है और उससे कुछ दुर्घटना का समाचार हमें मिला है और हम उन सब बात को भूल के कि इस टाइम हम कहाँ हैं, क्या सामने हमारे पदार्थ पड़े हैं, कौन से लोग बैठे हैं, उसकी बजाय अगर हमारा मन उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्रति चला जाता है तो आप जानते हैं कि वो पदार्थों का सेवन करते हुए, खाते हुए भी हमको मालूम नहीं होगा, हम उसका रस नहीं लेंगे। यहां तक कि अगर कोई उसके बाद अंत में पूछे कैसा लगा, फलां चीज ठीक लगी, अच्छी बनी थी, तो हम कहेंगे वो भी थी क्या, जैसे कि हमें मालूम ही नहीं हमने खाई भी है कि नहीं खाई है। तो बहुत सारी बातें जो हैं डिपेंड करती हैं हमारे ध्यान पर। योग को भी इसलिए कई लोग ध्यान कहते हैं, कई ध्यान योग कहते हैं, कई योग को ही ध्यान कहते हैं। तो मेन कंसंट्रेशन क्या चीज है? कंसंट्रेशन जो है वो हाइटेंड अटेंशन है, अटेंशन मेन चीज है। तो हमारी जो अटेंशन है वो एक तरफ हो। अगर स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे एग्जामिनेशन डेज में अटेंशन अपनी पढ़ाई पर ना दें, प्ले ग्राउंड पर दें या दूसरे कामों पर, तो आप जानते हैं उनकी हानि होती है पढ़ाई में, उनके कैरियर इफेक्ट होते हैं। तो अटेंशन, इसका अभ्यास हमें होना चाहिए। चीजें तो बहुत आएंगी सामने, आप बाजार में कोई व्यक्ति जा रहा है कोई सौदा खरीदने, कोई चीज खरीदने, और रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ अच्छे अच्छे बिक रहे हैं। आजकल तो लोग दुकानों को बनाते भी बहुत अच्छे ढंग से हैं और नए नए चीजें आती रहती हैं बड़ी जो चमत्कारी हैं, साइंस की इन्वेंशंस लेटेस्ट। तो वो इधर उधर सब तरफ देखता रहता है, बाजार में जाते हुए सब तरफ अटेंशन देता है। कोई भाई जा रहा है, बहन जा रही है, माता जा रही है, कन्या जा रही है, सबकी तरफ अटेंशन देता है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो इस तरह की जो वृत्ति है, इस तरह का जो व्यवहार है, ये योगी का नहीं है। चाहिए क्या? आपको जो सौदा खरीदना है, जिस काम के लिए जा रहे हो, जाओ और वो खरीदो। बाकी दुकानें, कहीं पर कोयला बिक रहा है, कहीं मिट्टी का तेल बिक रहा है, कहीं चीनी बिक रही है, कहीं लकड़ी बिक रही है, कहीं आटा दाल बिक रहे हैं, तुम्हें लेना नहीं है, उसके लिए निकले नहीं हो, तो उस तरफ देखने का फायदा क्या है? तो क्यों अपनी अटेंशन जो है भटके। इसी तरह से जब हमने इस दुनिया को समझ लिया, और बहुत सारी बातें इस दुनिया में होती हैं, ऐसे समाचार भी होते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं, अगर हम उन सब तरफ अटेंशन देते रहेंगे फिर योग तो नहीं लगा सकते। फिर टाइम, हम ये कहेंगे हमेशा ही कि टाइम नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि अधिकतर जो टाइम है वो हम फालतू बातों की तरफ अटेंशन देते हैं, जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए ये ध्यानात्मक एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, पहला थी कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स, जो वैचारिक एकाग्रता। ये है ध्यानात्मक एकाग्रता, जो अटेंशन हमारी एक तरफ हो। इसके अलावा आप देखते हैं कि मन जो है वो संबंध जोड़ता रहता है, किसी से संबंध तोड़ता रहता है, किसी से जोड़ता रहता है, किसी से घनिष्ठ करता रहता है, किसी से घृणा करता रहता है।
संबंधों के बारे में ही सब कुछ करता है। लेन देन, उठना बैठना, दोस्ती मित्रता, दुश्मनी, झगड़ा, कुछ भी है, ये कुछ कनेक्शंस हैं, खराब या अच्छे, बिगड़े हुए या मीठे मधुर, ये संबंध बनाता रहता है। ये मन की वृत्ति है, अकेला नहीं रहता है, अकेला नहीं जानता है वो। अब जब हम योग का अभ्यास करते हैं और एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो संबंधात्मक, जो हमारी एकाग्रता है, ये भी एकाग्रता चाहिए। हमारे सब संबंध शिव बाबा के साथ हैं, औरों के साथ हम न्यारे और प्यारे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे और प्यारे रहो, क्योंकि अगर न्यारे और प्यारे नहीं रहोगे, संबंधात्मक एकता अगर नहीं रहेगी, तो भी एकाग्रता नहीं होगी। इस प्रकार की एकाग्रता भी जरूरी है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा यह है कि मन की बहुत सी इच्छाएं हैं। मैं ये डिपार्टमेंट मुझे मिल जाए, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मेरे पास साधन हो, मैं साधन संपन्न बन जाऊं, लोग मेरी महिमा करें, मेरे पास पैसा काफी हो, जो चाहूं अपना कर सकूं। तरीके तो उसके रूप तो बड़े सुंदर सुंदर आएंगे। पैसा मेरे पास बहुत हो, मैं यज्ञ में दूं, मैं कई सेंटर खोल लूं, कई म्यूजियम बना दूं और पता नहीं क्या कुछ कर दूं। जब आता है पैसा, तो उस वक्त आदमी की क्या हर एक की स्थिति होती है, ये अलग अलग बात है। सब एक जैसे तो होते नहीं। जो 99 के चक्कर में फंस जाता है, उसको कभी 100 नहीं होते। 99 के बाद 101 हो गया, फिर वो पूरा करेगा 99 का चक्कर, तो लगा रहेगा उसमें ही। वो नारायण की पूजा करने वाला व्यक्ति नहीं है, नकद नारायण की पूजा करने वाला है। वो नकद नारायण का वो है भक्त, नारायण का नहीं बन सकता। तो क्या है कि ये सब चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। इच्छाएं बहुत होंगी। हमारी एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है। जब तक हमारी इच्छा की भी एकाग्रता नहीं होगी, झुंड का झुंड एकाग्रता इच्छाओं का हमारे पीछे लगा होगा, बोझ हम इच्छाओं का लेके घूम रहे हैं। क्या क्या हमको इच्छा है, एक दफा ये हो जाए, फिर उसके बाद कुछ नहीं है जी। शादी कर ली किसी ने, कहता है एक बच्चा तो चाहिए, पीछे कौन ध्यान देगा, प्रॉपर्टी किसको दूंगा, वारिस तो चाहिए, उसके बाद पवित्र रहूंगा। आज तक पवित्र बना नहीं। पैदा करना था, बच्चा पैदा हो गई बच्ची, कहता है एक बच्चा भी चाहिए, बच्ची तो अकेली हो जाएगी, एक बच्चा भी चाहिए। तो दूसरा बच्चा पैदा करने गया, तो दूसरी और बच्ची पैदा हो गई। तो ये इच्छाएं मनुष्य की पूरी होती नहीं। जिसकी ये इच्छा है भटक जाएगा वो। हमारी इस जन्म की, ये अंतिम जन्म का जो अंतिम समय है, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं हमें है। कोई इच्छा, हमारी एक ही इच्छा है जिसमें सब इच्छाएं आ जाती है। वो एक उसकी कहानी सुनाते हैं ना, ये पुजारी की, पूजा करने वाले भक्त की। कहते हैं वो भक्त पूजा करने जाता था रोज, और एक दिन विष्णु जी प्रकट हुए उसके सामने। बोले, भक्त मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। मैं अपनी प्रसन्नता के भाव से आपको वरदान देना चाहता हूं। कहता नहीं नहीं भगवान, कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। उसने देखा भोला भक्त है, जल्दीबाजी में भाव में आके कह रहा है, घर जाएगा पछताएगा। तो इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, आज जवाब ना दो, कल दे देना, ठीक है। तो गया घर में गया तो बीवी से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे आज वो विष्णु जी प्रकट हुए थे, और उन्होंने कहा कि क्या मांगता है, क्या तेरी इच्छा है, वो तेरी पूरी करना चाहता हूं, तो क्या मांगना चाहिए भगवान से। उसने कहा पैसा मांगो, गरीब हैं हम, पैसा होगा तो अच्छा सुख का जीवन जिएंगे। लोगों के पास कार है, बंगला है, नौकर है, सोना चांदी है, कहीं जाते हैं इज्जत है, उनकी माला पहनाते हैं लोग उनको, हमको तो कोई पूछता भी नहीं। पैसा होगा तो ठीक रहेगा, तू पैसा मांग। तो उसने कहा अच्छा बात तो ठीक कहती है, लेकिन ठीक है इसकी बात पूछी है, जरा बुजुर्गों से भी पूछ लूं। तो मां से पूछा
माँ को कहा कि ऐसी बात है, क्या मांगना चाहिए? उसने कहा तू बच्चा मांग, क्योंकि मैं देखो अब बुजुर्ग हूं, पता नहीं कब शरीर छोड़ जाऊं, ये इन आंखों से अपने पोते को तो देख जाऊं। उसका बच्चा कोई नहीं था। तो कहती है कि तू पोता मांग ले मेरे लिए, देख तू मैं तेरी माँ हूं, तेरी इतनी पालना की है, बहुत प्यार से लालन पालन किया है, तू मेरी बात नहीं मानेगा क्या? और कुछ मांग रही हूं क्या? एक ही चीज कह रही हूं ना, तू उससे मांग ले कि भाई एक पोता दे दो। उसने कहा भाई घर में वो कहते हैं घर का चिराग ना हो तो वो भी नहीं ठीक, ये भी बात तो ठीक कह रही है। फिर गया पिताजी के पास कि पिताजी आप बताइए। वो बेचारा नेत्रहीन था, उसको दृष्टि थी नहीं। तो बोला देख तू मेरा आज्ञाकारी बच्चा अगर है, पूछा है अगर, तो मानेगा? उसने कहा क्यों नहीं मानूंगा। कहता है फिर मेरे लिए जो है वो आंखों की बिनाई मांग ले, सो दैट आई कैन सी, मैं देख सकूं, दृष्टि मेरी ठीक हो जाए, आंखें मेरी ठीक हो जाए। मेरा तो आंख के बिना जहान ही खत्म हो गया, मैं कुछ देख भी नहीं सकता, न तुझको देख सकता हूं, न घर में कोई चीज देख सकता हूं, तो तू उससे ये मांग ले। उसने हर एक की बात दूसरे को बताई तो आपस में ही झगड़ा होने लगा और सब ये सोचने लगे देखें ये किसका है, बीवी की बात मानता है कि बाप की मानता है कि माँ की मानता है, किसकी मानता है? तीनों की थी तो अलग अलग, एक तो थी नहीं। बेचारा वो वरदान क्या मांगता, उदास होके और ही मुसीबत में जा रहा था मंदिर की तरफ। तो जा रहा था, कहते हैं रास्ते में एक वो उसको मिला पुरोहित। उसने कहा भाई बात क्या है यजमान, आज तू कुछ उदास लगता है, तेरे चेहरे पर मुरझाया हुआ है, तू खुश दिखाई देता था हमेशा, भक्ति करने जा रहा है मंदिर में, तो ऐसी हालत क्यों है, हवाइयां क्यों उड़ रही हैं तेरे चेहरे पर? तो कहता है ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है मेरे सामने। तो उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है बड़ी बात कैसे नहीं है, तीन अलग अलग चीजें हैं, जिसके लिए नहीं मांगूंगा वो रोज झगड़ा करेगा, जब तक जिंदा हूं कोसेगा मुझे, तो क्या करूं? उसने कहा मैं तुझे बताता हूं, तू एक ही चीज मांग ले, वो तीनों खुश हो जाएंगे। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ फिर क्या मांगू? तो उसने कहा आप ये कहना कि मेरे पिताजी अपने पोते को सोने चांदी के बर्तनों में खाता हुआ देखें। अब पिताजी अगर देखेंगे, आंखें ठीक होंगी तो देखेंगे, और सोने चांदी के बर्तनों में तो पैसा होगा तो सोने चांदी के बर्तन भी होंगे, नहीं तो कहां से आएंगे, हैं? और बेटा होगा तो खाएगा सोने चांदी के बर्तन में, नहीं तो फिर कहां से बच्चा आएगा? तो एक ही तू चीज मांग ले, उसमें तीनों आ जाएंगी, तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब भगवान ने हमें जो बताया है, जो ब्राह्मण आदिपति प्रजापिता ब्रह्मा, उसने शिव बाबा ने उनके मुखारविंद से जो हमें बताया है, जिसमें सब इच्छाएं आ जाएं, कोई इच्छा बाकी रहे ही ना, मांगने की जरूरत ही ना रहे 2500 वर्ष तक, कि जीवन मुक्ति और मुक्ति ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम मनुष्य देवता बन जाते हैं, सतयुग में हम राजभाग्य प्राप्त करते हैं, हमारी संपूर्ण अवस्था हो जाती है, दिव्य गुणों का पूरा उत्कर्ष हो जाता है, किसी भी नाम से इसको कह दीजिए, वो अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो है परमात्मा का वर्षा, वो तब प्राप्त होता है जब हम ईश्वरी वर्षा प्राप्त करते हैं, उस पिता के साथ ठीक कनेक्शन जोड़कर। तो जब वो मिल गया हमको, हम फिर दूसरी कोई चीज की जरूरत क्या है? What else do we need? क्या जरूरत है? लेकिन जैसे मैंने कहा, भटक जाता है मनुष्य। उन लोगों को जो ये कहते रहे हैं कि हमें बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, उनको बदलते हुए भी देखा है। उनकी आंखें बदल जाती हैं, वृत्ति बदल जाती है, उनका कर्म, उनका व्यवहार बदल जाता है, वो भगवान और बाबा एक तरफ रह जाता है, पैसा उनके लिए प्रधान हो जाता है, या दूसरी चीजों की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। ये योग भ्रष्ट होने के उपाय हैं। कौन है मूर्ख से मूर्ख? जिसको स्वयं साक्षात भगवान मिले और वो निहाल कर दें, और वो उनको छोड़ के माया के पीछे भागे, दुनिया की खराब चीजों के पीछे भागे, उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? जो वो कहते हैं भाई भगवान जब अकल बांट रहे थे
तू सोया पड़ा था, गहरी नींद मालूम होता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा एक ही रहो, एक ही इच्छा हो, उसके बिना मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। एकाग्रता की जितनी बात रट लगाते रहो, बातें करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, मैं कहता हूं कि एकाग्रता हो ही नहीं सकती जब तक आपकी इच्छाएं कम नहीं होती जाती, आपकी एकाग्रता बढ़ती नहीं जाएगी। और जब इच्छा आपकी एकाग्र हो जाएगी कि और कुछ नहीं चाहिए, हमें बाबा चाहिए, दैट्स ऑल, बाबा का प्यार चाहिए, बाबा के हम हृदय पर, जिसको बाबा कहते हैं दिल तख्त पर हम नशीन हो, हमको ये चाहिए। अच्छे बच्चे बने, बाबा कहे ये अच्छा बच्चा है मेरा। अरे भगवान जिसके लिए अगर एक दफा भी कह दे ये मेरा अच्छा बच्चा है, उसको क्या चाहिए? स्वयं साक्षात भगवान अगर कह दें ये मेरा अच्छा बच्चा है, कोशिश करनी चाहिए, तो इसके लिए करनी चाहिए, और बाकी कोशिश करने की क्या जरूरत है? स्वयं साक्षात भगवान जो हमारे जन्म जन्मांतर की पत्री को जानते हैं, हमारा भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान की हमारी स्थिति, हमारा मनसा वाचा कर्मना जानते हैं, कितने काले कितने सफेद हैं हम वो भी जानते हैं। उस सबको जानते हुए जो स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान है, अगर वो एक दफा कह दें कि ये अच्छा बच्चा है, क्या कोई आपको सर्टिफिकेट्स, डिग्री, पीएचडी, हु इज हु में कोई नाम कुछ चाहिए? एब्सोल्युटली नथिंग। तो वो उसको होगी जिसको कोई इच्छा नहीं, बाबा का गरीब बच्चा हो, हाथ उसके ऐसे मांगने वाले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जब तक मन की स्थिति नहीं आएगी, बहुत लोग जो हैं दूसरों को देखकर गलती में पड़ जाते हैं। जब पार्टीशन हुई, देश का बंटवारा हुआ, दिल्ली में हम ठहरे हुए थे, तो दिल्ली में कुछ लोग जो हैं लूट रहे थे दुकानों को, मेन रोड पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, और कुछ घड़ी की दुकानें थी, कुछ इनकी ज्वेलरी की दुकानें थी, कुछ मोटरसाइकिलों की, कुछ रेडियो टीवी की दुकानें थी, अच्छी अच्छी दुकानें मुसलमानों की थी। और हिंदू लोगों के जो बच्चे हैं, यंग चैप्स हैं, जाके खूब लूट मचाई उन्होंने। नीयत खराब हो गई, लूट के आने लगे। बुजुर्ग उनको मना करते रहे कि देखो पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी, ये क्या कर रहे हो, क्यों लूटते हैं उनकी, वो फिर वापस लौट कर आएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद जब ऐसी दुकानें लुट गई, लगभग खाली हो गई, दूसरी क्वालिटी की चीजें, मोटरसाइकिल तो खत्म हो गए, अब बाईसाइकिल की दुकानें रह गई और इस तरह की टायर, ट्यूब, ये वो कई हल्की हल्की चीजें। अब जो बाकी लोग थे उन्होंने सोचा, और लोगों ने तो हाथ रंग लिया, खूब अपना वो ले आए, हम ऐसे ही देखते रहे, हम मूर्ख हैं, हमने कुछ नहीं फायदा किया। कहाँ पुलिस आई है, कौन आता है, और अगर ये पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, तो ये भी पकड़े जाएंगे, पुलिस सबको थोड़ी पकड़ेगी, चलो चलो हम भी ले आते हैं कुछ। तो उनकी पहले नीयत खराब नहीं थी, बाद में नीयत खराब हो गई इस चीज को देखकर। फिर वो जाके इस सेकंड ग्रेड की चीजें ले आए। फिर जो बुजुर्ग सबको मना कर रहे थे, अच्छे अच्छे रॉयल प्रकार के मनुष्य, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट क्लास के, घर में सब कुछ है, पता नहीं दिमाग खराब कैसे हो गया, तो वो आपस में कहते हैं, अरे भाई तू क्या तमाशा देख रहा है, चल हम भी कुछ ले आए। एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को कह के, बचा क्या था, कुछ भी नहीं। ये जो चिक्स होती हैं, चिक्स लटकाने की दरवाजे के ऊपर, चिक्स हैं, बैद की कुर्सियां हैं, जो इस तरह का मटेरियल होता है, भारी भारी लेकिन पैसे कम, वो वाले उठा उठा के सिर पर लेके आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात लग रही थी, उनकी नीयत खराब हो गई। ऐसे ही हमने देखा है कि कई लोग बहुत मजबूत रहते हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, नियम मर्यादा का पालन करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए सब धूल के बराबर है। जो यज्ञ प्रसादी के रूप में मिलता है, जो बाबा के दिए हुए 2 वस्त्र हैं हमारे लिए, वो बहुत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके पास बढ़िया कोट है, मेरे पास भी वैसा ही हो, इसके पास अच्छा बूट है, मेरे पास भी वैसा ही हो, पिछले साल का बूट अच्छा पड़ा है, दूसरा और मिलता है, अभी तो ले लो। किसी किसी के पास 6-6 बूट पड़े हो, मान लो, उसके रैक पर। पकना है
जो बाबा के द्वार से मिलता है, भगवान की दी हुई चीज मिलती है, उसमें बल है, उसमें हमारा बेहतरी है, हमारा भविष्य ऊंचा है। लेकिन कई दूसरों को संपन्न देखकर और इस तरह से भपका देखकर उनका कि इनकी शान होती है, इनको मालाएं मिलती हैं, इनको बुलाया जाता है और इनकी बात मानी जाती है, इनके पास सत्ता है, ये है वो है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, समझते हैं हम भी कुछ कर लें। वो था तो यही कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वो राम नाम के लूट की बजाय दूसरी चीजें जो हैं लूट सके तो लूट, उसमें लूट का सूट में लग जाते। तो ये सारा हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी ऐच्छिक एकाग्रता हो, कुछ और हमारी इच्छाएं हैं नहीं। जब आपके पास कोई चीज है, एक्स्ट्रा फालतू चीज कोई देता है, किसी मजबूर भी करता है, किसी को दे डालिए, जरूरतमंद को। आपको चाहिए नहीं, काहे को अपना लपेट समेट के रखते हो, संभालने का चक्कर और मुसीबत लेते हो, हिसाब किताब और बनाते हो, जरूरत क्या है। तो इच्छा मात्रम अविद्या जिसको बाबा ने कहा हुआ है, जब तक नहीं होगा, हमारा मन इन चीजों से उपराम नहीं होगा, तब तक भी एकाग्रता नहीं होगी। इसके बाद है भावनात्मक एकाग्रता। भावनात्मक एकाग्रता का क्या मतलब है? कभी हमें किसी के प्रति घृणा है, कभी किसी के प्रति द्वेष है, कभी किसी के प्रति गुस्सा है, कभी कुछ कभी कुछ। बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना रखो, ये स्थायी रखो, चेंज मत करो। आज किसी के प्रति शुभ भावना है और कल अशुभ भावना है, फिर शुभ भावना है, फिर अशुभ भावना है। ये तो ऊंट की चाल है। ऊंट चलता है ना, ऐसे चलता है, आपने देखा होगा। उस पर जो आदमी बैठता है वो भी सारा हिलता है, तो वो स्थिरता की स्टेज नहीं है। बैठता भी है तो उसका पता नहीं होता कैसे बैठेगा। कहते हैं मालूम नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अंत तक पता नहीं होता, राइट को बैठेगा कि लेफ्ट को बैठेगा। होता है ना, ऐसे मशहूर है कहावत। तो किसी ने पूछा, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी रग सीधी? ऊंट की पीठ पर हाथ फेर जाइए, टांगों पर फेर जाइए, पूंछ पर फेर जाइए, चेहरे पर फेर जाइए, कहीं से कोई रग सीधी मिलती है? पूछी किसी डॉक्टर से कि ऊंट की कोई रग सीधी होती है? सब टेढ़ी होती है। तो वो इंसान भी जिसकी सब बातें टेढ़ी हों और उसका मन टेढ़ा हो, क्रुकेड हो, डिसीटफुल हो, कपटी हो, छल वाला हो, चालबाज हो, जिसको कहते हैं आजकल के पॉलिटिकल की तरह से दूसरे का धक्का देके उसकी कुर्सी छीनने वाला व्यक्ति हो, इस तरह की जिनकी हालत हो, जो सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना न हो। आपने देखा ये आचार्य लोग हैं, अभी भी आए थे शंकराचार्य जी, क्या कह रहे थे? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुना ना आपने? किसी भी सत्संग में चले जाओ, एंड में या शुरू में या बीच में ये जरूर कहेंगे, हर हर महादेव। ना तो महादेव का पता है, ना हर हर का पता है। और फिर ये सर्वे भवन्तु सुखिना, और पर फिर तुमने जो हाथ में डंडा लिया हुआ है वो किस लिए लिया हुआ है? डंडे के ऊपर कपड़ा चढ़ा के उसको रायल बनाया हुआ है जरूर, कि सबके प्रति शुभ भावना किसी की हमेशा रहे। ये बहुत एक समझिए कि मेहनत का काम है। किसी के प्रति भी इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये वृत्ति चेंज ना हो, ये अगर हमारी स्थिर रहेगी तब एकाग्रता के नजदीक हम पहुंचेंगे, वरना भी एकाग्रता नहीं होगी। इसके बाद है लक्ष्यात्मक एकाग्रता। लक्ष्य हमारा एक हो। बाबा ने हमें लक्ष्य समझा दिया है, लेकिन हमारा लक्ष्य कई दफा बदल जाता है। अभी क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य ये है कि मैं कंप्यूटर का काम सीख लूं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चला जाऊं। अभी ये करता हूं, वो करता हूं, फिर उसके बाद ये करूंगा, फिर वो करूंगा। कंप्यूटर का काम करूंगा तो एक कार भी मिलेगी आने जाने के लिए, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। उसका लक्ष्य, आदमी को लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, नई नई कलाएं सीखनी चाहिए, योग्यता आनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भाव हमारा सेवा का रहना चाहिए। बाबा कहते हैं चाहे कोई पोछा और झाड़ू लगाए, चाहे कोई भाषण करे, चाहे बासन मांझे, लेकिन सबको मिलेगा एक जैसा। भाव ये उसकी सेवा का है या नहीं है?
तो लक्ष्य हमारा क्या है, इंटेंशन, मोटिव, गोल हमारा क्या है। अगर वो हमारा चेंज होता रहता है, कभी कुछ कुछ दुनिया की तरफ जाता रहता है मन, तो फिर वो एकाग्रता मुश्किल है। तो इसको ठीक हमें रखना चाहिए। और दूसरी बात है दृश्यात्मक एकाग्रता। दृश्यात्मक एकाग्रता का मतलब यह है मन कुछ ना कुछ दृश्य देखता रहता है, फ्यूचर के, पास्ट के, प्रेजेंट के कुछ दृश्य पिक्चराइज करता रहता है, विजुअलाइज करता रहता है। तो ये जो दृश्य देखता रहता है मन, इसका स्वभाव है, ये इसकी एक ऐसी योग्यता है। मन में एक फोटोग्राफिक कैमरा लगा हुआ है वीडियो का, वो चलता ही रहता है, फोटो लेता ही रहता है, आते ही रहते हैं फोटोज, कभी किसी के कभी किसी के कभी किसी के आते रहते हैं। तो ये जो दृश्यात्मक एकाग्रता है, उससे भाव हमारा ये है अब हमको घर जाना है, हमें एक परम धाम और वहां पर शिव बाबा या सूक्ष्म लोग या सात्युग जो कैसा होगा, हमारे दैवी परिवार, हमारा मधुबन, हमारा जो दृश्यात्मक जो हमारे वृत्ति है वो इसी तक सीमित होनी चाहिए। अगर हमारे दृश्यात्मक एकाग्रता नहीं हुई और मन पता नहीं हजार किस्म के दृश्य देखता रहा, उसको इच्छा बनी रही, चस्का बना रहा, दुनिया में ये भी देखूं वो भी देखूं, केदारनाथ देखाऊं, अमरनाथ देखाऊं, फला भक्ति मार्ग में यही तो करते थे। और टूरिस्ट प्लेसेस सिर्फ देखने की बात नहीं है, कई तरह के देखने के मनुष्य के चस्के होते हैं, ये भी एक चस्का है, जैसे खाने पीने का चस्का होता है। तो ये अगर इसमें लगा रहा तो फिर एकाग्रता नहीं होगी। तो एक तो है ये सारा कुछ जो मैंने बताया आपको, ये मानसिक एकाग्रता है। और इसके साथ साथ अनुभवात्मक एकाग्रता। अनुभवात्मक एकाग्रता, कभी कभी मन को कोई बात पिंच करेगी, कोई व्यक्ति कोई बात करेगा तो आपको जो है वो चुभ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, अखड़ेगी, मन को जख्म पहुंचेगा, चोट लगेगी। और कभी कोई बात ऐसी कहेगा, मन एकदम गदगद, एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तो ये अनुभव जो है उसके बदलते रहेंगे, एक अनुभव नहीं रहेंगे। तो ये भी जब तक एकाग्रता ना हो तो पूरी एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता इन सब चीजों की समन्वय की बात है। ये अनुभव एकाग्रता का क्या भाव है कि हमेशा आनंद में, हमेशा शांति में। सिर्फ ओम शांति कहने की बात नहीं है, शांति में हमारा मन टिका रहे, आनंद में हमारा मन टिका रहे, संतुष्टता में हमारा मन टिका रहे, ये अनुभवात्मक एकाग्रता है। अभी हम डिसग्रंटल्ड हैं, अभी कुछ और हैं, अभी कुछ और हैं। हमारे अनुभव अगर बदलते बदलते रहते हैं, गिरगट की तरह से रंग बदलते रहते हैं हम, तो फिर गिरगट ही बनेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे। तो ये चेंज करना चाहिए हमें, अपने जो अनुभव है वो एक स्थिर रहना चाहिए। तो ये है मानसिक एकाग्रता, क्योंकि मन की ये योग्यता है, ये लक्षण है जो मैंने बताया आपको 8 प्रकार के। इसके बाद है बौद्धिक एकाग्रता, जो बुद्धि की एकाग्रता है। बुद्धि की एकाग्रता में एक तो है निश्चयात्मक एकाग्रता। निश्चय नहीं बदलना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय आत्मा विजयति। बच्चे निश्चय डामाडोल नहीं होना चाहिए, दृढ़ निश्चय हो। निश्चय पत्र पहले लिखवाते थे, आज भी दादी जान की कह रही थी क्लास में। तो जो निश्चय है ये सारा हमारे विजय का एक जो जबरदस्त हथियार है, शक्ति है, वो निश्चय है। निश्चय आत्मा विजयति, संशय आत्मा विनश्यति। संशय वाले की हार होती है हमेशा। तो ये निश्चय रहना चाहिए कि हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है। ये जो ज्ञान की बातें हमको बताई गई हैं, हर एक बात, ऐसा नहीं कि 9 बातों में तो निश्चय है, अगर 10वीं में नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मोस्टली तो है ना, अधिकतर। तो एकाग्रता भी उसी अनुपात से, उसी प्रोपोर्शन में रहेगी। तो निश्चय माना पूर्ण निश्चय, अडोल अचल निश्चय, दृढ़ निश्चय।
फर्म डिटर्मिनेशन और फेथ चाहिए पूरी तरह से। दूसरा है निर्णयात्मक एकाग्रता। बुद्धि निर्णय भी करती है, बुद्धि निश्चय भी करती है। निर्णयात्मक एकाग्रता का मतलब यह है कोई बात आपके सामने है, आपने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को सोचा, उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया, विचार करने के बाद एक निर्णय लिया, फिर किसी ने कुछ और कह दिया तो फिर चेंज हो गए, फिर और कह दिया तो और चेंज हो गए। बेपेंदे का लोटा जिसको कहा जाता है, या थाली का बैंगन जिसको लोग कहते हैं, तो वो उस तरह से अगर हम लुढ़कते रहे बार बार एक जगह पर नहीं ठीक तरह से हमारा वो रहा, तो फिर भी एकाग्रता नहीं हो पाती। इसीलिए निर्णय पहले सोच समझ के करो। ये निर्णय की भी एक शक्ति है अष्ट शक्तियों में से। ये हंस जिसको कहते हैं भाई क्षीर नीर अलग करता है, कंकर और पत्थर और मोती अलग करता है। तो समझ कर क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको समझ कर निर्णय हमारा स्थिर रहना चाहिए। अगर किसी तराजू का जो डंडा है, पलड़े हैं, वो उठते बैठते रहें, ऊपर होते और नीचे होते रहें, तो आप तोलेंगे कैसे, आपको पता कैसा लगेगा। तो इसलिए वो स्थिरता रहनी चाहिए निर्णय करने के प्रक्रिया में और निर्णय में। ये निर्णयात्मक एकाग्रता। हाँ, उससे कोई बेटर चीज मालूम हो जाती है, हम फैनेटिक नहीं हैं, वी कैन चेंज, वी आर ओपन टू चेंज, लेकिन नॉट इजीली। ऐसा नहीं कि भाई किसी के बार बार हर एक कोई बात कहता है, अपनी अकल इस्तेमाल करते नहीं और दूसरे के कहे पर चलते हैं। किसी ने एक छोटे बच्चे को कहा, अरे 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 बच्चे इधर आओ, इधर, अरे देखो कौवा तुम्हारा कान ले गया, देखो देखो कौवा तुम्हारा कान ले गया। वो कौवे के पीछे भागा, उसको बट्टा उठा के मारने लगा कौवे को। कान अपने देखे ही नहीं, कान तो उसके पास थे। उसने दूसरे ने कह दिया कौवा तेरा कान ले गया, तो कौवे के पीछे ही भागा। तो दुनिया में कई आदमी हमें मिलेंगे, कई तरह की बातें कहेंगे, और हम अगर उन सब की बातों पर आते रहे, अपना निर्णय हमने नहीं लिया, वो बच्चा बेचारा बैठा है सुन रहा है कि भाई मेरे को बुलाया शायद। उसके अलावा संतुलनात्मक एकाग्रता, बैलेंस रहे, जिसको बाबा ने कई प्रकार के बैलेंस बताया हुआ है। आपको मालूम, बाबा कहते हैं बैलेंस इज ब्लिस। ब्लिस जो है, जीवन में आनंद आएगा तो बैलेंस से आएगा। इजी भी रहो, बिजी भी रहो। मिसाल के तौर से इन सब चीजों का जब बैलेंस करके चलोगे, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होगा, बैलेंस ठीक होगा, तवाज़ुन ठीक होगा, तो भी एकाग्रता में सहायता मिलेगी। दूसरा, निर्माणात्मक। बुद्धि जो हमारी है वो निर्माण कार्य करे, क्रिएटिव, तोड़ फोड़ के नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं। दो आदमियों को आपस में लड़ाना, इसकी बात उसको करना, उसकी बात उसको करना, फिटाना, उनको झगड़ा करके खूब मजा लेना, चुटकियां भरना बीच में से। कई लोगों की ये आदत होती है। तो ये क्या है? ये बुद्धि जो है ये एकाग्र कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकती। दिल्ली में एक व्यक्ति था, नई दिल्ली में, रेलवे स्टेशन पर जाता था, उसके पास ही उसका ऑफिस था, वहां काम करता था, और जो बीच में लंच का टाइम हो स्टेशन पर चला जाता था, क्योंकि स्टेशन के पास ही उसका ऑफिस था। तो वहां चला जाएगा और कोई पूछेगी माता, बेटा अमृतसर कौन सी गाड़ी जाती है, बेटा अमृतसर कौन सी गाड़ी जा रही है, तो उसको बॉम्बे वाली गाड़ी में बिठाएगा, जानबूझ के बॉम्बे वाली गाड़ी में बिठाएगा, और वापस आके सबको बताएगा मैं बिठाया उसको। किसको? एक बुढ़िया को बॉम्बे वाली गाड़ी में। तमाशा देखता था, उसको यही मजा आता था। तो देखिए, ऐसे भी प्रकार के लोग होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्टिव कोई काम करने की नहीं है, भाई उसको ठीक जगह पर ठीक रास्ते पर बिठाए। वैसे एक लतीफा भी है, भाई वो एक दफा अमृतसर में गाड़ी जा रही थी, तो किसी माता को बिठा दिया ऊपर के उसमें फट्टे में। सरदार जी एक सोए पड़े थे और नीचे माता सोई पड़ी थी, उसके नीचे बर्थ थी, उसके ऊपर थी।
तो उसको फिर ख्याल आया पूछ लूं कि कहीं गलती तो मैं नहीं कर रही, गलत जगह तो नहीं जा रही। उसने कहा बेटा एक गाड़ी किधर जाएगी? कहता है कि ये तो अमृतसर जाएगी। कहती है अच्छा अब मैं समझी, ऊपर वाली बॉम्बे जाएगी, नीचे वाली अमृतसर। इसके अलावा विराम आत्मा की एकाग्रता, जिसको बाबा कहते हैं बिंदु लगाना सीखो, स्टॉप करना, 3 बिंदु जिसके लिए बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं कि जो विचार चलता रहे, जो बुद्धि सोचती रहे, उधेड़ बुन करती रहे, वो करती ही रहे। ये जो पुरानी बातें याद हैं कि सब कुछ होगा, उनको कहाँ हमने फुल स्टॉप लगाना है। ये फुल स्टॉप लगाने की एबिलिटी अगर नहीं आएगी तो भी एकाग्रता नहीं होगी। तो ये सब जो है मिला के ये हमारी बौद्धिक एकाग्रता है। इसके साथ है भावात्मक एकाग्रता। भावात्मक एकाग्रता से मतलब यह है इमोशनल कंसंट्रेशन। इमोशनल कंसंट्रेशन क्या है कि किसी हमारी प्रीत जो शिव बाबा से है, हमेशा प्रीत्यात्मक एकाग्रता हमारी रहे। कई लोग कहते हैं बाबा के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं आता, प्यार नहीं जागता। जितना प्यार होना चाहिए, बाबा जो हमारे ऊपर इतनी मेहर कर रहे हैं, इतना हमें वरदान दे रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे मन में उतने जोर से कोई प्रेम नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका दूसरे जो व्यक्ति, पदार्थ, वस्तुएं हैं, उनमें से किसी न किसी से मन जुटा होता है। इसलिए वो पूरी तरह से जो वेग है प्रेम का, इमोशनल, वो नहीं उनका आता। तो इसलिए प्रीत्यात्मक एकाग्रता जो है, बाबा के प्रति ही मन रहे, इधर उधर मन दूसरे प्रेम के, जिसको लोग कहते हैं सांसारिक पदार्थों में और चीजों में ना भटके, ये प्रीत्यात्मक एकाग्रता है। इमोशनल कंसंट्रेशन ये जरूरी है, इससे मन की एकाग्रता होगी। इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं परमात्मा के अलावा, जो अपने बाकी से जिनसे हमारा कनेक्शन पड़ता है, उनसे स्नेहात्मक एकाग्रता, हमेशा स्नेह ही रहे। स्नेह का जो विपरीत भाव है, घृणा का, द्वेष का, निंदा का, इस तरह का जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला जो है, वो हमारा नहीं होना चाहिए। और फिर इसके अलावा है उपरामात्मक एकाग्रता, उपराम रहे मन, इस दुनिया से लंगड़ हमारा उठ जाए। अगर इस दुनिया में हमारी आसक्ति होगी, हमें संसार की चीजें आकर्षित करेंगी, तो नेचुरल है मन में फिर उनके भाव आएंगे, उनकी यादें आएंगी, उनके संकल्प आएंगे, फिर वो एकाग्रता नहीं होगी। तो वो एकाग्रता तब होगी जब हमारा मन उपरामात्मक एकाग्रता में होगा। और फिर मान और स्वमानात्मक एकाग्रता, अपने स्वमान में रहें और दूसरों को मान दें। ये भाव भी हमारा परिवर्तित ना हो, सदा मन की ये वृत्ति बनी रहे, ये एक ही भाव रहे, एक ही भाव, इसी एक ही भाव से जो दूसरों को रेस्पेक्ट देना और स्वयं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना, ये भी बुद्धि का कार्य है, क्योंकि इसमें समझ की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो ये जिसका रहेगा उसकी भी बुद्धि की एकाग्रता होगी। अब लास्ट में एक है स्मृत्यात्मक एकाग्रता, जो मेन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मृत्यात्मक एकाग्रता, जो स्मृति है, स्मृति हमारी स्थिर रहे, ध्रुव स्मृति रहे, स्मृति में हलचल ना हो, बाबा की याद रहे। ये हमेशा सामने रखो कि मेरा मन इधर से हट तो नहीं रहा बाबा से। बाबा की याद बनी रहे, ये जितनी एकाग्रता होगी, दूसरी एकाग्रताओं में भी सहायता मिलेगी। दूसरी एकाग्रता स्मृति की एकाग्रता में सहायक होगी, और स्मृति की एकाग्रता से दूसरी स्मृतियों को जो है बल मिलेगा। फिर स्मृत्यात्मक एकाग्रता में अलौकिक, आत्मिक और पारलौकिक एकाग्रता। ये लौकिक याद ना है, स्मृति हमें जो है लौकिक स्मृति ना है, अलौकिक और पारलौकिक, इसमें हमारा मन एकाग्र रहे, तब वो हमारी स्मृति की एकाग्रता होगी। और दूसरा है सकारात्मक एकाग्रता, हमेशा पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव बातों की याद आए,
हमारे जीवन के कई कटु अनुभव हैं, कई पुरानी ऐसी बातें हैं जो हमने खराब बातें की हैं या देखी हैं या सुनी हैं। उन सब बातों के ना स्मृति आके जो सुखात्मक बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, उनकी स्मृति आए, ये स्मृति आत्मक एकाग्रता है। और फिर इस सब के अलावा एक है स्थिति आत्मक एकाग्रता। स्थिति हमारी एकाग्र है। ये तूफान आएंगे, ये बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, कोई इल्जाम भी लगाएंगे, निंदा भी करेंगे, हानि लाभ भी दुनिया में होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम शांति को ना छोड़ें। बाबा ने कई दफा कहा है, दिल खुश मिठाई हम खाते रहें, हमेशा खुशी हमारी बनी रहे। क्योंकि शरीर छूटेगा तो भी अगर शरीर छूटते टाइम हमारा खुशी का संस्कार नहीं हुआ तो क्या संस्कार हम साथ ले जाएंगे। तो मेन हमेशा ये याद रखो कि खुशी की स्थिति हमारी रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। तो ये जिसको कहना चाहिए इस प्रकार की एकाग्रता, स्थिति आत्मक, स्थिति एकाग्र रहे, ये इसमें जरूरी है। तो ये मुख्य रूप से इन बातों की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमारा मन, बुद्धि, स्मृति, हमारे आवेग या हमारी भावनाएं, ये सब एकाग्र होगी। और इन सब की जो सामूहिक एकाग्रता है, इंटीग्रेटेड, वो पावरफुल एकाग्रता है। उस पावरफुल एकाग्रता से योग की सिद्धि है। और जिसको बाबा कई बातें कहते हैं जो हमें प्राप्त नहीं है अभी तक, होनी चाहिए, उसमें ये हमारे कमी कुछ हद तक है। इसको हम पूरा करेंगे तो स्मृति आत्मक एकाग्रता होगी। बाकी हलचल आएगी, धक्का लगेगा, धर्म का धक्का खाना पड़ता है बहुत बार। जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं उनको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ती हैं। जिसको दुनिया नुकसान कहती है, नुकसान भी उठाने पड़ते हैं दूसरों के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए करना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। लेकिन ये चीजें हमारे सामने रहें ताकि ये एकाग्रता हमारी बनी रहे। ऐसा होगा तो फिर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो पूरी रहेगी। अब 5 मिनट में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वो वैचारिक एकाग्रता है, उस वक्त उनके और कोई विचार नहीं चलते, एक ही थॉट होता है। जैसे कहते हैं थॉट कैन मूव माउंटेन्स, वही स्थिति उनकी होती है। ऐसे बहुत जगह पर बहुत लोगों के वर्णन समय समय पर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में निकलते रहते हैं। रशिया में एक महिला है, उसके सामने टेबल पर डबल रोटी पड़ी हो, उस पर दृष्टि डालती है तो डबल रोटी चल के उसकी तरफ आती है। जब वो उसको कमांड देती है मन से कि डबल रोटी उसकी तरफ आए, तराजू रखा हो और वो कहे कि ये पलड़ा झुक जाए, हालांकि उसमें चीज कम है, दूसरे में वजन ज्यादा है, लेकिन वो उसको झुकाना चाहती है जिसमें चीज कम है। तो उस तरफ वो कंसंट्रेट करके सोचेगी कि झुक जाए तो झुक जाएगा। तो ये मानसिक एकाग्रता है, वैचारिक एकाग्रता है। बहुत से लोग इस चीज का अभ्यास करते हैं। मेरा स्वयं का ये अनुभव है। मैं बचपन में जब ये सोचता था ये हार जाए, ये फुटबॉल की टीम मान लो खेल रही है, ये हमारे स्कूल की है, ये दूसरे स्कूल की है, अभी इसका गोल हो, 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाता था। तो ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं। फिर हमने जब यहाँ आए तो समझा कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये तो संसारिक सिद्धियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए, तो छोड़ दिया इन चीजों को। लेकिन वो एकाग्रता से उस टाइम हमको यह अनुभव है कि और कोई थॉट ना हो, कि यही थॉट होती है। महात्मा गांधी की जब डेथ हुई तो मैं रेलवे क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस कर रहा था, मुझे खबर मिली, रेडियो पर आया। और उससे पहले कुछ समय, 1 हफ्ता 10 दिन पहले लोगों को मैंने कहा कि 1 हफ्ते में महात्मा गांधी जी का शरीर छूट जाएगा, दिस इज द लास्ट वीक ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने सोचा ऐसे ही तुक्का लगाता है, तो वो बिल्कुल उसका उसी दिन शरीर छूट गया। तो कई लोगों ने सोचा कि भाई ये कहीं ये तो नहीं इन्वॉल्व है उसमें, कॉन्स्पिरेसी में,
इसको पहले से कैसे पता है 1 हफ्ते में छूट जाएगा? तो हमने सोचा कि ये तो डेंजरस चीज है। ये है हमारा क्या मतलब छूटे या ना छूटे, हम पकड़े जाएंगे खामखा, हमारा भी छूट जाएगा, फायदा क्या होगा है जी। तो ऐसी कई चीजें एकाग्रता से आती हैं। इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग, लेकिन इसमें प्रैक्टिस और उसकी जरूरत है। परंतु अभी हम समझते हैं कि इन चीजों की जरूरत नहीं, हमारे जो प्रकार की एकाग्रता है वो दूसरी है। आपने बताया 1-1 घंटा निरंतर उसका मन एकाग्र करना भी आप करते हैं, लेकिन 1 घंटा जो आप एकाग्र करते हैं उसके बीच में कोई दूसरी बाधा नहीं आनी चाहिए। वो 1 घंटा निरंतर उसी पर एकाग्रता रहे। फिर अगर दूसरी चीज पर करते हैं तो फिर वो उस पर रहे। भाव ये है कि एकाग्रता जिस चीज पर आप जब करते हैं, 1 घंटा करते हैं या 2 घंटे करते हैं या आधा घंटा करते हैं, लेकिन उस बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। वो एकाग्रता होनी चाहिए। थॉट का जो एक बहाव है, जो करंट है उसका, वो वही होना चाहिए। अलग अनुभव करने के लिए आज प्रेम का अनुभव करते हैं, प्रेम क्या होता है, ये है वो है, उसके लिए लोग कहते हैं भाई अलग अलग 1-1 घंटा अभ्यास करो। कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ उसकी बजाय 1-1 दिन अलग अलग करें तो बेटर है। वरना मन में ये ख्याल रहेगा सूक्ष्म में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि 1 घंटा तो हमने ये करना है, उसके बाद दूसरा घंटा दूसरा करना है। तो सबकॉन्शियस में एक डिवीजन तो हो गया, सूक्ष्म में ये हमारी बुद्धि में विचार तो चला गया, तो उपस्थित हो सकती है। दूसरे दिन दूसरा कर लो। आज ही 4 चीजों पर 4 घंटे लगा के 1-1 घंटा करना है, उसका क्या फायदा? आई थिंक सो। बाकी कोई ऐसा करता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लाभ तो उसमें भी है, लाभ तो एकाग्रता में है। और कुछ समय आता जा रहा है, उसमें बहुत हलचल होगी, हाहाकार मचेगा। बहुत टाइम से बाबा कहते आ रहे हैं, उसमें मन एकाग्र नहीं होगा उनका जिन्होंने पहले से अभ्यास नहीं किया हुआ। चिल्लाएंगे उस वक्त, हे प्रभु, हे भगवान, हमारी सहायता करो। बाबा हैं अभी वो, उसकी बजाय, बाबा की बजाय उनके ये शब्द निकलेंगे भक्तों की तरफ से, क्योंकि अपनी मेहनत नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा हमें गाइड कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, हम करते नहीं हैं। तो उस टाइम जब आवाजें आएंगी, मारो मारो, पकड़ो, आग आग, पानी पानी, इस तरह की जब आवाजें आएंगी, कहीं से कुछ, कहीं बम फट रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है, फ्लड में ऊपर सांप बह रहे हैं, वृक्ष बहते जा रहे हैं, आदमी डूबते जा रहे हैं, मकान गिरते जा रहे हैं, चीजें खत्म होती जा रही हैं। उस टाइम मन उनको देखेगा क्या हो रहा है। अगर बाहर से आवाज आई मकान से, तो लोग खिड़की खोल खोल कर देखेंगे क्या हुआ, कौन किसको मार रहा है। तो एकाग्र नहीं होगा। उस टाइम मन की समाधि लग जाए, एकाग्र हो जाए मन पूरी तरह से, वो अभी के अभ्यास पर डिपेंड करता है, जितना अभी अभ्यास करेंगे। ये गफलत हम कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कई चीजों में और तरफ चले गए हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, थोड़ी बहुत कपास हम भी ओटने लग गए हैं, ऐसा हम समझते हैं। ज्यादा शोर में, आवाजों में और भपकों में, इन चीजों में चले गए हैं। वो भी अपने समय पर, अपनी जगह पर, कोई रौनक के लिए, थोड़ा बहुत डाइवर्शन के लिए, चलो मान लीजिए, कुछ भाई रूखा ना हो जाए जीवन, कुछ थोड़ा सा, जैसे आप नमक डालते हैं किसी चीज में, वो जरूरी होता है, चलो। लेकिन नमक, और नमक को ही सब्जी बना के हम खाने लगे, नमक सब्जी तो नहीं है ना। सब्जी को एक टेस्ट देने वाला है नमक, लेकिन आप नमक से ही रोज रोटी खाने लगेंगे तो मरेंगे, और क्या। वो रोटी क्या काम आएगी आपके, वो तो सोटी का काम करेगी। तो ये ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा बहुत ये डाइवर्शन हर एक को आते हैं। जितना जितना भी कोई महान योगी होगा, पुराना भी होगा, अनुभवी भी होगा, उसके मार्ग में अपनी तरह के आएंगे सही।
मेरे को प्राइज मिल जाए। बहुत से लोग मुझे ये कहें कि हाँ और लोग आए महिमा करें, आपका बड़ा अच्छा भाषण हुआ, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आपकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, ये है वो है, सुनने को मन करने लगेगा। आदत पड़ जाएगी, इल्लत हो जाएगी। आदत क्या, इल्लत पड़ जाएगी। अब ये चलते चलते ये और मुसीबत आएगी। तो ये बड़ा संभल संभल पर चलने की जरूरत है। ऐसे चीजें बहुत आएंगी, सत्ताएं आपको मिलेंगी। आखिर जितना जितना पुराने होंगे, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगा, किसी को कोई प्रोजेक्ट करने को मौका दिया जाएगा, कोई और विशेष सेवा का इंचार्ज बना दिया जाएगा। उस वक्त उसके लिए एक मौका तो यह है कि सबको साथ मिला के अदब से दूसरों को रेस्पेक्ट देते हुए चले, और दूसरा यह है कि वो समझे कि भाई वो जो चमड़े का सिक्का चलाया था ना, वो आता है हिस्ट्री में एक दिन का, तो कहीं वो समझे मुझे भी राज मिल गया, मैं भी अपना चला लूं, तो गया। ये कई प्रकार के प्रलोभन है। आप जगह जगह जाते हैं सेवा के लिए, सेंटर पर जाएंगे, बढ़िया भोजन बना के 5-6 सब्जियां बना के अच्छे अच्छे मीठे पदार्थ बना के आपको खिलाए जाएंगे। भूख से ज्यादा खा लीजिए आप तो भी मरेंगे।